आज मैं गोवा में आया। मुझे यहाँ के पावर मिनिस्टर ने चैलेंज किया था कि भाई गोवा में आकर आप बिजली के बारे में बहस करिएगा। उनका ये कहना है कि जनता को फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि जनता को फ्री बिजली नहीं दे रहे आप, नेताओं को तो दे रहे हो ना। और नेताओं को इतनी सारी बिजली फ्री मिलती है तो जनता को अगर 300 यूनिट फ्री मिल जाए तो क्या बुराई है। दूसरी बात, अगर जिस पैसे से आप एमएलए खरीदते हो, एमएलए खरीदते हैं ना, पिछली बार क्या हुआ था, कांग्रेस के 17 एमएलए जीते, 4 बचे, 13 बिक गए। एमएलए खरीदने में कितना पैसा लगता है, और फिर एमएलए खरीदने के बाद उसको मेंटेन भी तो करना पड़ता है 5 साल। 5 साल उसके खर्चे भी तो उठाने पड़ेंगे ना। अगर वो एमएलए मेंटेन करने का खर्चा और एमएलए खरीदने का खर्चा ना करना पड़े तो किसानों को फ्री बिजली दे सकते नहीं दे सकते? कहते नहीं, किसानों को फ्री बिजली नहीं देंगे, एमएलए खरीदेंगे। और उस बात पे शर्म भी नहीं आती। इन लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, ये कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस। गोवा के लोगों ने दो ही देखे ना, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। उससे दुखी हो गए दूसरे को देते, दूसरे दुखी हो गए उसको दे देते हैं वोट। और बाद में क्या निकलते हैं, दोनों एक ही निकलते हैं। कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी वाला निकला, और बीजेपी को वोट दिया तो कांग्रेस वाला निकला। आपको फर्क ही नहीं पता लगेगा कि कौन सा कांग्रेस वाला है कौन सा बीजेपी वाला है। मतलब इनका काम है नेतागिरी, परमानेंट पॉलिटिशियंस। अगर आप देखो, आपस में किसी को बोल दो कि पॉलिटिक्स मत करो तो बुरा लगता है ना। पॉलिटिशियन किसी को बोलते हैं अच्छा तो नहीं लगता। इन्होंने इसको बदनाम किया है, इन लोगों ने बदनाम किया है। इन लोगों को आम आदमी पार्टी से इसलिए डर लगता है क्योंकि बीजेपी ने 1 साल पूरी कोशिश की थी दिल्ली में, पूरे 1 साल। हमारे 28 एमएलए थे और बीजेपी को 4 एमएलए चाहिए थे बस। गोवा में इन्होंने 17 में से कांग्रेस के 4 छोड़े, 13 ले लिए, खरीद लिए। दिल्ली में 28 में से 1 को भी नहीं खरीद पाए थे, 1 को भी। इनको डर ये लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए चुने गए तो वो बिकेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। उनको खरीद नहीं सकते ये लोग, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको। अगर हम भी इनके जैसे हो जाते, अभी तक क्या होता, नेता लोग सिर्फ अपने लिए कर रहे होते, सब जनता के लिए कोई नहीं करता। कहते टैक्स पेयर्स का पैसा, और जनता को क्या बताते हैं, आप थोड़ा टैक्स देते हो। आप में से कोई ऐसा है जो टैक्स नहीं देता, हाथ खड़ा करो, कोई एक आदमी। मैं आपको बताऊं, टैक्स अगर आप बाजार से जाके नमक भी लेके आते हो ना, उसके पे भी कोई ना कोई टैक्स लगा होता है। चीनी लेके आते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। आप गाड़ी में बैठते हो तो उस पर पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है पता है? किसान डीजल यूज करता है अगर अपने खेत में, तो उस पर कितना टैक्स लगता है? कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे टैक्स ना लगता हो। जनता टैक्स भरने को तो है, पर उसको वापसी कुछ नहीं मिलना चाहिए। इन नेताओं का ये कहना है। दिल्ली के अंदर अकेली सरकार है जिसने 7 साल हो गए, 7 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। 7 साल में 1 पैसा भी रेट नहीं बढ़ा, रेट कम किए। दिल्ली के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगा, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगा, कोई टैक्स नहीं लगा आज तक। 7 साल हो गए जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, और हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। वहां पे प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते जैसे गोवा में मैं देख रहा हूं। मैं 5 साल पहले आया था, अभी भी बन रहे हैं, कंप्लीट ही नहीं हो रहे। अगर जो काम 2 साल में खत्म होने 10 साल में खत्म करोगे तो पैसे कितने लगेंगे? आज गोवा में 24 घंटे बिजली नहीं आती, नहीं आती ना, दिल्ली में आती है। पहले जब बीजेपी थी, कांग्रेस थी, तब वहां पे भी नहीं आती थी, अब 24 घंटे आती है। मुझे बताया गया कि एक प्रोजेक्ट है जो कि कई साल पहले पास हो गया था, अंडरग्राउंड केबल डालने वाला। अब वो रुक गया। क्यों रुक गया? लेन देन की वजह से।
कि भाई लेन देन पूरा नहीं हुआ। समझ रहे हो लेन देन का मतलब क्या होता है? नेताओं का कुछ सेवा पानी नहीं हुई होगी तो कहते हैं काम नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसी भी प्रोजेक्ट को डिले नहीं होने देंगे, जल्द से जल्द पूरा करेंगे और 24 घंटे आपको गोवा में बिजली ला के दिखाएंगे हम। जितने भी हमारे किसान भाई हैं, केजरीवाल ने गारंटी दी है, गोवा के सभी किसानों को फ्री बिजली देंगे सबको। साथ साथ अभी एक बच्चे ने आके अपनी बात बताई थी, मुझे बोला था यहाँ पे, ये बिल्कुल सत्य है कि खेती करने में जो भी खर्चा आता है, आप बीज खरीदते हैं, आप बिजली का बिल देते हैं, आप मेहनत करते, मजदूरी लगती है उसके अंदर, जो भी खर्चा हुआ उसके बाद उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। कई बार प्रॉफिट ही नहीं होता, नुकसान हो जाता है उल्टा। आपने 6 महीने साल भर मेहनत की, फसल उगाई, उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें प्रॉफिट ही ना होता हो 6-6 महीने मेहनत करने के बाद। हमारा मानना है कि जितना भी खर्चा है उस पर कम से कम 50% प्रॉफिट किसान को जरूर मिलना चाहिए। कम से कम 50% प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए किसान को, उसके बिना उसका गुजारा नहीं चल सकता। मैं बताता हूं आपको, दिल्ली में एक बारी ओले पड़े, ओलावृष्टि, ओला समझते हो ना, क्या हेल स्टॉर्म आया और फसल बर्बाद हो गई दिल्ली में किसान बहुत कम है, आउटर दिल्ली के अंदर हैं, तो वहां पर हेल स्टॉर्म की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो गई। दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से कंपनसेशन दिया किसानों को। आज तक देश की किसी भी सरकार ने किसी भी किसानों को इस तरह का कंपनसेशन नहीं दिया। आज तक दिल्ली की सरकार है जिसने 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से कंपनसेशन दिया। हमारा यह मानना है, देखो जी, किसान कौन है? अन्नदाता है। अगर अन्नदाता को ही अन्न के लाले पड़ गए, अन्नदाता को भी अन्न की दिक्कत हो गई, उसके घर का गुजारा नहीं चलेगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो सबसे पहले हमें मानने की जरूरत है कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करना जरूरी है। देखो जी, आम आदमी पार्टी का मतलब क्या? सामान्य लोगों की पार्टी। जैसे आप वैसा मैं, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। राहुल मामरे में, वाल्मीकि नायक में, किसी में भी और आप में फर्क हो तो बता देना। अरविंद केजरीवाल आएंगे तो आपको देख के लगे आप में से एक है, आपको अलग नहीं लगेगा। और नेताओं को देख के क्या लगता है? बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता आते हैं तो लगता है ना कि दूसरे ग्रह से आए हैं, लगता है अभी आता, लगता नहीं है कि बड़ा कितना हाई फाई स्टाइल से आएंगे, धक्के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है। हमारा ये मानना है कि ये जनता, इस देश में जनता का राज होना चाहिए, आम आदमी का राज होना चाहिए। नेताओं को इनकी अकल दिखा देनी चाहिए। देखो, आप में से कितने सारे लोग कहते होंगे ना कि भाई साहब नेता खराब होते हैं, कहते हैं, हम भी कहते थे 7 साल पहले, 8 साल पहले जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, उससे पहले हम भी रोज कहते थे नेता लोग खराब होते हैं, पर गलत थे जी। अब मैं कह सकता हूं नेता खराब नहीं होते जी, नेता ज्यादा खराब होते हैं, बहुत ज्यादा खराब होते हैं, काफी ज्यादा खराब हो, जितना हम मानते हैं ना, जितने आप मानते हैं उससे भी ज्यादा खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चिंता कर रहे होते, जनता की नहीं कर रहे होते। आज केजरीवाल ने क्या कह दिया कि गोवा में 300 यूनिट फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे। बीजेपी वालों ने ये नहीं सोचा कैसे देना चाहिए, कह रहे नहीं देंगे। जबकि होना क्या चाहिए था? उन्हें पता लगना चाहिए था कि दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है तो भाई हम कैसे कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। उनको तो तुरंत कर देना चाहिए था, दिल्ली सरकार ने करके दिखा रखा है। जब एक सरकार ने करके दिखा दिया तो तुम क्यों नहीं करके दिखाते? कहते कर तो दें, फिर एमएलए कैसे खरीदेंगे, वो पैसा कहां से आएगा? तो बस यही बात है कि जनता के लिए काम करना है या एमएलए खरीदने हैं। इस बार ही गोवा की जनता जवाब देगी कि एमएलए खरीदे जाएंगे या जनता का काम होगा। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों से, देखो ये नेता लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आए, यहीं से बने हैं सारे, इनसे घबराने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक बटन है, एक बटन होता है ना जो इलेक्शन वाले दिन जाके दबा देते हैं, उसी से नेता बनते हैं।
अगर वो बटन दबा दिया ना तो नेतागिरी एक दिन में उड़न छू हो जाती है, गायब हो जाती है। आपके पास एटम बम का बटन है, आप इनको रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हो? काहे को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो? इस बार बटन दबा के साफ ही कर दो ना, इनको झाड़ू लगा के साफ कर देना सबको। हम क्या आके कर देंगे सारे काम, जो जो काम आपने कहे आम आदमी करके दिखाएगा आपको। इनके आगे हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वोट मांगने के लिए तो ये हाथ जोड़ने आते हैं आपके पास, और वोट मिलने के बाद आप इतने बड़े बड़े रिप्रेजेंटेशन देते हो उनको कि जी हमारे लिए काम कर दो, हमारे लिए काम कर दो। अरे इनके लिए इनके आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार इनको सबको साफ कर देना। दिल्ली की जनता ने करके दिखाया। पहले दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस और बीजेपी दो ही सरकारें थी और कोई सरकार नहीं होती थी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी को चुना, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के करके दिखाया कि हाँ जी आम आदमी जनता के लिए काम कर सकता है। वहां पे जो काम किया दिल्ली की तारीफ देश में नहीं पूरी दुनिया में, पूरे जग में तारीफ हो रही है। आज आपने सुना होगा मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन, कितनी चीजों की तारीफ हो रही है। ये कहते नहीं, आम आदमी पार्टी अगर यहां तक आ गई, अभी ये दोनों पार्टियां क्या कहती हैं, एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाए, एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाए। तो इनका ये खेल खत्म करना है इस बारी। और एक एक आदमी जो इस हॉल में बैठा हुआ है, मैं तो कहूंगा कम से कम 100 लोगों को जरूर बता देना जो बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी कोरोना आया था, ये कहां सो रहे थे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले? हमारे वॉलंटियर गए ना घर घर में, घर घर में जाके ऑक्सीमीटर दे के आए। हमारे वॉलंटियर गए ना, जिनको खाने की दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही थी, हाथ जोड़ के उनको कहा कि भी आपको खाने की तकलीफ है, हम आपकी मदद करेंगे। आप ही लोगों से मदद मांगी और उसको मदद को लोगों तक पहुंचाया। अब इनको तकलीफ हो रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। अरे भाई हमारे लोग हैं ना, इसलिए किया ना, हमारे में से एक है इसलिए किया हमने। इनको तो याद नहीं आई। अब इनको दिखने लगा अरे यार कोरोना तो चला गया, कोरोना तो खत्म हो गया, पर इलेक्शन आने वाला है। अगर वक्त पे काम नहीं आया ना, उसको याद मत करना, वो वक्त पे काम नहीं आए। दूसरी बात, मेरी किसी नेता से बात हो रही थी गोवा के बारे में। एक गोवा का नेता था, मैंने पूछा भाई तुम्हारे गोवा में क्या होता है? कहते हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, पैसे चलते, पैसे। मैंने क्या मतलब? कहते हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। इतना अहंकार, इतना घमंड कि उनको लगता है कि वो पैसे से वोट खरीद सकते हैं, पैसे से जमीर खरीद सकते हैं। उनकी इतनी हिम्मत। कोई पैसा उनका अपना नहीं है, ध्यान रखना। राहुल जी आपने शर्ट पहनी है, दुकानदार का क्या एहसान है बताना अपने ऊपर। कोई एहसान है? आपने टी शर्ट पहनी है, दुकानदार का कोई एहसान है? नहीं है। क्यों? वो कहता है कि भाई साहब पैसे दे के दिए, टी शर्ट जो है ना पैसे में दी है, फ्री में नहीं है। अगर उन लोगों को लगने लगा कि वोट पैसे से खरीदी गई है, तो आपका कोई एहसान है? कोई एहसान नहीं है। एहसान किस पे होगा? आम आदमी पार्टी पे अगर वोट देंगे, समझ रहे हो? अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी तो पैसे देती नहीं किसी को। और दूसरी बात एक और है जी, जो पैसे बांटने वाले लोग हैं, ये पैसा आप ही का है, किसी और का नहीं है, आप ही का लूटा हुआ होता है। अगर जनता का पैसा लूट के जनता को ही वापस दे रहे हो और जनता पे एहसान दिखा रहे हो, तो समझ लेना इनके झांसे में बिल्कुल मत आना। अगर ये पैसे बांटते हैं ना, जो चोर लोग पैसे बांटेंगे, जो पैसे बांट रहा चोर है मान लेना। क्लियर है ना? पैसे कौन बांटेगा? चोर, और तो कोई नहीं बांटेगा। अरे भाई आपके घर में आके चोरी करके ले गया, 10,000 रुपए चोरी करके ले गया और आके 2,000 वापस दे रहा है आपको, तो क्या करोगे? 2,000 वापस लोगे नहीं लोगे? ले लोगे। आप ही कहते इसलिए ले लेना, पर उसको क्या कहोगे? चोरी कहना। चोर तो तब भी बोलोगे। ध्यान रखना, साहूकार नहीं बनेगा वो। अगर आपके घर में चोरी करके ले गया और आके उसमें से कुछ वापस देने लगा और उस वापसी में से कुछ आपने ले लिया, तो उसको चोर तब भी कहना। और चोर को वोट क्या कहते हैं? हाँ जी, चोर को वोट देंगे? चोर की पहचान क्या है? चोर की पहचान है जो पैसे बांटेगा।
क्लियर पहचान है कि भाई जो पैसे बांटेगा वो चोर, और किसके बांटेगा पैसे? आपके, आप ही का पैसा आप ही से चोरी किया उसने, और जितना चोरी किया उसमें थोड़ा सा देगा। अब सोच के देखो, चलो मैं आपको हिसाब बताता हूं। अगर आपका बिजली का बिल 1000 रुपए महीना आता है, 5 साल में कितना हुआ? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया आपका खा गया, वो तो एमएलए खरीदने में लगा दिया पैसा, और आपको कहता है 5,000 रुपये ले लो, 2,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो। तो आपका ज्यादा खाया ना, वापस कितना दे रहा है? थोड़ा दे रहा है। किसका पैसा था वो? आप ही का पैसा था भाई साहब। तो ध्यान रखना, चोर की पहचान बता रहा हूं, चोर वो जो पैसे बांटेगा, और किसके बांटेगा? आपके बांटेगा, ये ध्यान रखना। आप ही का पैसा, कुछ पैसा आपको देगा और आपको क्या, वोट। उन चक्रों में बिल्कुल मत आना। इस बारी चोर को वोट मत देना। किसको वोट देंगे? ईमानदार को, बेईमान को वोट मत देना। और एक बारी गोवा की राजनीति को बदल के दिखाओ, उसमें झाड़ू अब घर में होता है, सुबह सुबह क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? गंदगी साफ करने के लिए। अरे एक बारी गोवा की गंदगी भी साफ कर दो। हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गोवा के किसानों को बिजली फ्री देंगे, गोवा के सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री देंगे, वो तो कह भी नहीं रहे। और दूसरी बात, केजरीवाल ने जो भी कहा करके दिखाया है। एक चीज बता देना ढूंढ के कि जो कहा वो ना किया। गोवा की राजनीति एक बार बदल गई तो फिर इन नेताओं का दुकानदारी चौपट हो जाएगी। आप में से ये बताइए, हाथ खड़े करके बताना मुझे कि भाई गोवा के लोगों को एमएलए ना खरीद के फ्री बिजली देनी चाहिए। जो हाँ सहमत हो हाथ खड़ा करो। बिजली फ्री देनी चाहिए, बिजली फ्री मिलनी चाहिए ना। तो आज मैं दिल्ली से इसलिए आया हूं कि यहाँ के पावर मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा बताएंगे कि पैसे किस चीज पे खर्च करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। और गोवा के लोगों को देखो, ये तो करेंगे नहीं, कर भी नहीं सकते, ना तो करेंगे ना कर सकते हैं। इन लोगों को तो आईना दिखाना है बस, और जनता को बताना है कि जनता के लिए हम खड़े हैं, और इस बारी जो जो हमने कहा है वो सारे काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।